मांग करेंगे? न्याय के लिए हम लोगों की तो मांग यही है कि दोनों पक्ष, चाहे प्रेम की हत्या जिन लोगों ने किया है उनको भी सजा मिले, और उसके बाद की जो घटना हुई है उसमें भी जो लोग शामिल रहे उनको भी सजा मिले। हम लोगों की यही मांग है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो गलत लोग हैं, चाहे वो प्रेम जी की हत्या में जो गलत लोग हैं, चाहे सत्यप्रकाश जी के परिजनों की हत्या में जो गलत लोग हैं, जिन लोगों ने हत्या में शामिल होने का काम किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस को भी वैसे ही किसी प्रेशर में निरपराध लोगों को गिरफ्तार करके कि इनका नाम है, पुलिस आकर के अगर मौके पर सीमांकन करा के और कब्जा दिला देती है, और जो दबंगई करता है उसके विरुद्ध अगर मुकदमा लिखा जाता है, तो ऐसे मामले निश्चित तौर पे घटेंगे, कम होंगे, खत्म होंगे। प्रशासन के द्वारा सर जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उससे कितना संतुष्ट हैं? पहले मान लीजिए चार्ज लिया, आपने उसको भी निलंबित कर दिया, तो मामले को जानता ही नहीं है। लेकिन जिस समय से ऐसे मामले चल रहे हैं, वे लोग अगर कोताही बरते हैं कार्रवाई करने में, तो उसका भी पता लगाया जाना चाहिए कि किनके समय से, कौन लेखपाल था उस समय जब ये विवाद हुआ, किसने इस पर रिपोर्ट नहीं लगाया। हाँ, अगर जो तरफ से मुकदमे कायम कराए गए, या न्यायालय में, या तहसीलदार के वहाँ, या IGRS डाला गया, जो भी चीजें हैं, अगर उन चीजों को गंभीरता से लिया गया होता तो ऐसे। हम प्रेमचंद यादव जी के घर पे आए हुए हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे मजमा लगा हुआ है। ये मजमा उन नेताओं का है जो तमाम पार्टियों के पदाधिकारी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो इस मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे इस मामले को लेकर के देख रहे हैं। सर, ये जो मामला अभी देखने को मिल रहा है उसे कैसे सर आप देख रहे हैं? देखिए, जो मामला है यहाँ पर, मूल रूप से सभी लोगों को पता है कि ये ज़मीन का विवाद है, और ज़मीन का विवाद है। इस ज़मीन के विवाद में जैसा कहा जा रहा है कि सत्यप्रकाश दुबे जी की तरफ से मुकदमे कायम कराए गए, या न्यायालय में, या तहसीलदार के वहाँ, या IGRS डाला गया, जो भी चीज़ें हैं, अगर उन चीज़ों को गंभीरता से लिया गया होता तो ऐसे मामले नहीं आते। तो इसलिए ये एक सबक है। ये घटना को तो वापस नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन ये एक सबक है सत्ता चलाने वाले लोगों के लिए, राजनीति करने वाले लोगों के लिए, कि ऐसे मामले जो, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, ज़मीनें घट रही हैं, तो ये स्वाभाविक है कि ज़मीन के लिए ही हमारे बीच में जो है जो युद्ध चल रहा है, वो चाहे जिस तरह का युद्ध हो, भाई भाई में हो रहा है, जात जात में, एक जात का दूसरे जात से हो रहा है, तो इस तरह के संघर्ष जो बढ़ रहे हैं, उसका उपाय यही है कि ये सरकार तय कर दे कि अगर कोई ज़मीनी विवाद तहसीलदार से लेकर के और DM तक या न्यायालयों में जाता है, तो वो टाइम बाउंड उसका निर्णय किया जाए, और उसको त्वरित रूप से उसको कायम करके और ख़त्म किया जाए उसको। सर, प्रशासन के द्वारा जिन 15 लोगों को निलंबित किया गया है, कार्रवाइयाँ हुई हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कार्रवाई तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो अभी लोग निलंबित हुए हैं, जैसे अब कोई 15 दिन पहले मान लीजिए चार्ज लिया, आपने उसको भी निलंबित कर दिया, तो मामले को जानता ही नहीं है। लेकिन जिस समय से ऐसे मामले चल रहे हैं, वे लोग अगर कोताही बरते हैं कार्रवाई करने में, तो उसका भी पता लगाया जाना चाहिए कि किनके समय से, कौन लेखपाल था उस समय जब ये विवाद हुआ, किसने इस पर रिपोर्ट नहीं लगाया। हाँ, अगर जो तरफ डिसाइड करना था कि तरफ कौन, किस तरफ जो है साधु दुबे रहेंगे, किस तरफ सत्यप्रकाश दुबे रहेंगे, उसको क्यों नहीं किया गया। अगर पत्थर नसब का सीमांकन करना था तो सीमांकन क्यों नहीं किया गया। जो भी मामले जो कोर्ट में लंबित हैं, तो किन लोगों ने उस पर जो रिपोर्ट लगाया जाना चाहिए, उस रिपोर्ट को किन लोगों ने नहीं लगाया, वो सभी इसमें दोषी हैं। और सर, ये एक ऐसा मामला नहीं है, यहाँ पे बहुत से ऐसे मामले हैं। अभी कल एक महिला मिली हुई थी, वो आई थी, दादी थी, उन्होंने कहा कि एक दबंग ने हम उनकी 20 बीघे जमीन हड़प की हुई है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश में इस तरह के प्रकरण है, एक जगह नहीं है। और जो कमजोर लोग हैं, निश्चित तौर पे वो न्यायालय में जाते हैं, और जो अब कारण क्या है वो तो उन्होंने कहा कि दबंग है, वो दबंग हो भी सकते हैं। तो इसलिए कारण, अगर वो जाता है तहसीलदार के वहाँ, वो जाता है SDM के वहाँ, वो जाता है DM के वहाँ, तो उस पर तत्काल कार्रवाई 3 महीने 6 महीने में उस पर कार्रवाई हो जाती है। मौके पर लेखपाल आकर के और राजस्व विभाग की टीम आकर के, पुलिस आकर के अगर मौके पर सीमांकन करा के और कब्जा दिला देती है, और जो दबंगई करता है उसके विरुद्ध अगर मुकदमा लिखा जाता है, तो ऐसे मामले निश्चित तौर पे घटेंगे, कम होंगे, खत्म होंगे। प्रशासन के द्वारा सर जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई चल रही है अभी तक, अब जैसे जितने लोग मृतक हैं वो प्रेमचंद यादव जी के हत्या में, तो जो लोग मार दिए गए उनको प्रशासन ने मुलजिम बना दिया। उनकी बेटियां, उनकी पत्नी चीख चीख के बता रहे हैं कि नहीं, उसमें और लोग भी शामिल हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो दूसरे पक्ष से मुकदमा लिखा गया है, वे लोग, जो लोग चश्मदीद थे और जो लोग बता रहे थे कि सत्यप्रकाश दुबे ने मारा, और उनके दरवाजे पर ये पहुंचे तो उनके ऊपर कुदाल से हमला किया गया, उनके ऊपर लाठी और चापड़ से हमला किया गया, उन लोगों को मुलजिम बना दिया जा रहा है कि वे लोग उनको मारने में, सत्यप्रकाश दुबे के परिजनों को मारने में शामिल थे। और ऐसे लोगों को भी, अब इसमें देखिए कितनी खराब बात है, और ये विडंबना ही कहा जाएगा कि जो लोग भाट पार के रहने वाले हैं, उन लोगों को भी मुलजिम बना दिया गया है।
जिन लोगों ने साधु दुबे से वहाँ बैनामा कराया है, तो यहाँ पर सीधे सीधे मामला ये नहीं है कि जो लोग मारे गए हैं उनको न्याय मिले और सही लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने यहाँ पर आतंक मचाया। मामला यहाँ आया है कि आगे भविष्य में मुकदमा चलेगा तो जो साधु दुबे ने जमीन बैनामा किया है, हम प्रेशर बनाकर, चाहे वो भाटपार वाला जमीन है चाहे यहाँ वाली जमीन है, हम गलत लोगों को फंसा करके और हम उस जमीन को वापस लें। हमारे परिजन मारे गए, इस बात का दुख उन लोगों को नहीं, उनको नहीं है। तो ये साजिश, आज भी वो साजिश हो रही है। तो इस तरह की साजिशें नहीं होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। जो गलत लोग हैं, चाहे वो प्रेम जी की हत्या में जो गलत लोग हैं, चाहे सत्यप्रकाश जी के परिजनों की हत्या में जो गलत लोग हैं, जिन लोगों ने हत्या में शामिल होने का काम किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस को भी वैसे ही किसी प्रेशर में निरपराध लोगों को गिरफ्तार करके, कि इनका नाम है, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजना चाहिए। उसकी जांच की जाए, आईओ को पूरा पावर है। भले ही हमने नाम किसी का दे दिया हो, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं उनको इस बात का पूरा पावर है कि वो इस बात की तस्दीक करें, जांच करें कि कौन लोग हत्या में शामिल रहे हैं। और ऐसे लोगों को ही नाहक में 302 का मुकदमा, हत्या का मुकदमा बहुत गंभीर मुकदमा है। और गंभीर मुकदमों में निर्दोष और निरपराध लोगों को नहीं जेल भेजा जाना चाहिए, उनको अपराधी नहीं बनाया जाना चाहिए। न्याय के लिए सर क्या मांग करेंगे? न्याय के लिए हम लोगों की तो मांग यही है कि दोनों पक्ष, चाहे प्रेम की हत्या जिन लोगों ने किया है उनको भी सजा मिले, और उसके बाद की जो घटना हुई है उसमें भी जो लोग शामिल रहे उनको भी सजा मिले। हम लोगों की यही मांग है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जो भी अधिकारी और पदाधिकारी राजनीतिक पार्टियों के आ रहे हैं, वे दोनों परिवारों के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ही बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या, कैसे न्याय प्रशासन इन्हें, इन दोनों परिवारों को दिला पाती है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इस मामले को लेकर के, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यहाँ की पल पल की खबर मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। वीडियो इस चैनल पे हमेशा बने रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।